Good morning, students. Today I am teaching you chapter number 2 in your computer book. So, take out your books. Open page number 14. पेज नंबर 14 पे आपको चैप्टर नंबर 2 दिया गया है. चैप्टर नंबर 2 इज इंट्रोडक्शन टू विंडो 10. यहाँ पर आपको आज हम विंडो 10 के बारे में जानेंगे. ठीक है, तो आज मैं आपको विंडो 10 के बारे में पढ़ाऊंगी. इससे पहले जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उस पर आपने कंप्यूटर के बारे में जाना था कि कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. देन आज हम पढ़ेंगे विंडो 10 के बारे में. स्टूडेंट, फर्स्टली आपको देखिए यहाँ पर वार्म अप दिया गया है जिसमें आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एप्लीकेशन फ्रॉम देयर आइकन्स एंड राइट देयर नेम्स. यहाँ पर आपको 3 अलग अलग एप्लीकेशंस की पिक दी गई है जिसे आपको पहचानना है और नीचे उसमें उसका नेम मेंशन करना है. तो फर्स्टली देखिए, हमें यहाँ पर जो आइकन दिया गया है वो है फेसबुक का, देन है आपका यूट्यूब का एंड लास्ट है आपका प्ले स्टोर का. तो आपको फेसबुक आइकन में नीचे लिखना है फेसबुक, यूट्यूब के आइकन के नीचे लिखना है यूट्यूब और प्ले स्टोर के आगे नीचे लिखना है आपको प्ले स्टोर. ओके, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. व्हेन वी स्टार्ट द कंप्यूटर, the first software that gets loaded is now as operating system. जब हम अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर लोडेड होता है कंप्यूटर पे, ठीक है, मॉनिटर पे, वो होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम. इट मैनेजेस एंड कंट्रोल द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. ये हमारे कंप्यूटर के सभी पार्ट को मैनेज करता है और उस पर कंट्रोल करता है. इट इज टाइप ऑफ system software that manages and controls the working of a computer system. ठीक है, ये किस टाइप का सिस्टम है? सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि मैनेज और कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम में वर्क को. कीप इन माइंड द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर वाज DOS which is still in use. यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया गया था वो था पर्सनल कंप्यूटर पर DOS, मतलब कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, नेक्स्ट आपको देखिए टॉपिक दिया गया है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस के बारे में. ऑपरेटिंग सिस्टम कॉमनली नाउ एज OS मैनेजेस ऑल द रिसोर्सेज दैट आर अटैच्ड टू इट. ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज that are attached to the system are now as resources of the computer system. अब यहाँ पर बताया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को OS के नाम से भी जाना जाता है, मतलब शॉर्ट में उसको क्या कहा जाता है? OS. ठीक है, अब जो OS है दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मैनेज करता है रिसोर्सेज को और अटैच करता है. ठीक है, ऑल द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच टू द सिस्टम. और सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को किससे अटैच करता है? सिस्टम से अटैच करता है. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपको दिया गया है नेक्स्ट पेज पे. ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो कंट्रोल द स्टोरेज ऑपरेशन, हाउ डाटा और फाइल्स आर स्टोर इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कंट्रोल करता है स्टोरेज ऑपरेशन को. ठीक है, जैसे कि किस तरीके से हमें डाटा और फाइल स्टोर करनी है कंप्यूटर सिस्टम में, ये कौन देखता है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही देखता है. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर इंट्रोड्यूसिंग विंडो. अब यहाँ पे आपको विंडो से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि विंडो है क्या. Microsoft Windows is one of the most popular operating system. Windows come in various versions. The most recent ones begin Windows 10. There have been many different versions of Windows over the year, including Windows 8 released 2012, Windows 7 2009, Windows Vista 2006, and Windows XP 2001. While older version of Windows mainly run on desktop and laptop computers, Windows 10 is also designed to run equally well on tablets. अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है एक मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है, अब विंडोज़ के आपको अलग अलग वर्जन के बारे में बताया गया है, जिसमें से एक जो रिसेंटली जो वर्जन यूज़ किया जा रहा है वो है विंडो 10. मतलब कि अभी हम जो अपने डेस्कटॉप पे मतलब कंप्यूटर में जो
ऑपरेटिंग कंप्यूटर में जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूज़ कर रहे हैं वो है हमारी विंडोज़ 10, ठीक है। अब इसमें आपको बताया गया है कि पहले जो जो रिलीज़ हुई थी, मतलब कि विंडोज़ 10 से पहले कौन कौन सी विंडो रिलीज़ हुई है, तो यहाँ पर बताया गया है। तो विंडो 8 है आपका, विंडो 7 है, विंडो विस्टा है और विंडो एक्सपी है। अब विंडो 8 रिलीज़ हुई थी 2012 में, विंडोज़ 7 2009 में और विंडो विस्टा 2006 में, देन विंडोज़ एक्सपी 2001 में। अब ये बोल रहा है कि जो विंडो 10 है इसके अलावा जितनी भी विंडोज़ आई थी वो सब किस पे वर्क करती थी, वो सिर्फ कंप्यूटर्स और लैपटॉप वगैरह के उसमें थी, ठीक है। बट जो विंडो 10 है वो कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स के अलावा जो हमारे टैबलेट्स होते हैं उन पर भी रन करती है, ठीक है, उसी तरीके से जिस तरीके से वो कंप्यूटर और लैपटॉप पे रन करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विंडोज़ 10 डेस्कटॉप। अब हम देखेंगे विंडोज़ 10 डेस्कटॉप को। सबसे फर्स्टली इसके बारे में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले इसमें जो पिक्चर आपको दी गई है नीचे देखिए विंडोज़ 10 डेस्कटॉप की, इसको ध्यान से देखेंगे। इसे कहते हैं विंडोज़ 10 डेस्कटॉप। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। When you switch on the computer, the window operating system get loaded into the computer memory automatically. It then checks that all parts are working. This is called booting up. ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि सबसे पहले हम जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसको स्विच ऑन करते हैं, देन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड होता है कंप्यूटर की मेमोरी में ऑटोमेटिकली अपने आप, ठीक है। ये चेक करता है सभी पार्ट्स को कि उसके कंप्यूटर के सारे पार्ट्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और यही प्रोसेसिंग क्या कहलाती है आपकी, बूटिंग अप। आफ्टर बूटिंग द स्क्रीन दैट अपीयर ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड डेस्कटॉप। जब ये प्रोसेसिंग फिनिश हो जाती है, जब ये बूटिंग फिनिश हो जाती है, तब उसके बाद हमारी मॉनिटर पर एक स्क्रीन अपीयर होती है, मतलब एक स्क्रीन दिखाई जाती है। जो स्क्रीन देखने को मिलती है सामने जस्ट मॉनिटर पे, उसको कहते हैं हम डेस्कटॉप। जो आपको यहाँ पर देखिए दिखी है ना विंडो 10 पर डेस्कटॉप की, ये डेस्कटॉप है आपका। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पे है आपका द डेस्कटॉप हैज़ द फॉलोइंग आइटम्स। अब डेस्कटॉप पे कौन कौन से आइटम्स होते हैं। फर्स्टली है आपका आइकन, देन आपका है टास्क बार, फिर है आपका स्टार्ट मेन्यू, फाइल एक्सप्लोरर, देन है आपका सर्च बॉक्स। अब फर्स्ट हम पढ़ेंगे आइकन्स के बारे में। द स्मॉल लेबल्ड पिक्चर्स और सिम्बल्स प्रेजेंट ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स, ठीक है। अब जो छोटे स्मॉल पिक्चर्स होते हैं, लेबल वाले पिक्चर्स होते हैं, सिम्बल्स होते हैं, वो डेस्कटॉप पर वो क्या कहलाते हैं, हमारे आइकन्स कहलाते हैं। दीज आइकन्स आर यूज टू ओपन स्पेसिफिक प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्स। ये जो आइकन्स हैं इनका यूज़ हम करते हैं स्पेसिफिक प्रोग्राम्स और डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए। देन आपको दिया गया है टास्क बार। टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। इट हैज़ द स्टार्ट बटन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। द मिडल सेक्शन ऑफ द bar shows button with a label for each open application and allows us to quickly switch between them. We can activate the application window by clicking on its taskbar button. We can also add or remove items from the taskbar. When an application is active, its button is highlighted in a lighter shade. The right side of the taskbar is now as navigation area, which includes a clock and a group of icons that provide status and notification about updates, network connectivity, incoming mails, battery, volume, etc. The Show Desktop button is present on the extreme right of the taskbar. Click on this button to minimize all the open windows and view the desktop. अगेन हम पेज नंबर 15 पर देखेंगे। हमें यहाँ पर जो विंडो 10 डेस्कटॉप दी गई है इसमें हम टास्क बार देखेंगे, ठीक है। जो टास्क बार होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल बार इन द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। हमारे डेस्कटॉप पे देखिए, ध्यान से हम देखेंगे, हमारे डेस्कटॉप पे नीचे ही नीचे बॉटम में एक हॉरिजॉन्टल बार दिया गया है, मतलब कि एक लाइन है पूरी हॉरिजॉन्टल में, ठीक है। इसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड पे आपको देखिए दिया गया है स्टार्ट बटन। फिर इसके मिडिल सेक्शन में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको
एप्लीकेशन ओपन करने एंड अलाउ टू क्विकली स्विच बिटवीन दैम, ठीक है, इसके बीच में आपको दी गई है, जैसे ईमेल्स वगैरह हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखिए आपका यहाँ पे है टास्क बार बटन, देन राइट साइड पे हम देखेंगे नेविगेशन एरिया है। राइट साइड पे हमारे क्या है, ये नेविगेशन एरिया, जिसके अंदर हमें यहाँ पर प्रोवाइड होता है, स्टेटस होते हैं, नोटिफिकेशन होते हैं, अपडेट्स होती है, नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है, इनकमिंग मेल्स, बैटरी वॉल्यूम, ये सब इस साइड से नेविगेशन एरिया से हमें पता चलता है, ठीक है। अब सामने हमारी जो है खाली स्क्रीन, वो हमारी डेस्कटॉप है, ठीक है। क्लिक ऑन द बटन टू मिनिमाइज ऑल द ओपन विंडो एंड व्यू द डेस्कटॉप, हम इसे मिनिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर आपको मिनिमाइज बटन भी दिया गया होता है साथ ही साथ। देन हम फिर से नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको फिर टास्क बार के बाद में बताया गया है स्टार्ट मेन्यू। अब हम पढ़ेंगे स्टार्ट मेन्यू के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स इन विंडो 10 इज द स्टार्ट मेन्यू। जो इम्पोर्टेंट फीचर होता है विंडो 10 में, वो होता है हमारा स्टार्ट मेन्यू। We use the start menu to open application, access commonly used folder and a whole lot more, ठीक है। हम इसका यूज क्यों करते हैं, मेन्यू को स्टार्ट करने के लिए, ओपन करने के लिए एप्लीकेशंस को, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका फाइल एक्सप्लोरर। वी यूज द फाइल एक्सप्लोरर टू मैनेज आर फाइल्स एंड फोल्डर्स। हम इसका यूज किस लिए करते हैं, अपनी फाइल और फोल्डर को एक्सप्लोर करने के फाइल को मैनेज करने के लिए। टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर, क्लिक द फाइल एक्सप्लोरर आइकन on the taskbar और डबल क्लिक एनी फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप। अब हम अपनी फाइल को अगर ओपन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, नीचे जो टास्क बार पे आपको फाइल एक्सप्लोरर दिया गया है आइकन, उस पर हम क्लिक करेंगे, या फिर हमारे डेस्कटॉप पे कोई सा भी फोल्डर जिसको हम ओपन करना चाहते हैं उस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर ओपन हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से हम फोल्डर को ओपन करते हैं डेस्कटॉप पर। देन नेक्स्ट है हमारा सर्च बॉक्स। अब सर्च बॉक्स में क्या आता है, टू सर्च फॉर समथिंग ऑन द कंप्यूटर लाइक अ स्पेसिफिक फाइल और एप्लीकेशंस, क्लिक द स्टार्ट बटन एंड देन स्टार्ट टाइपिंग। अल्टरनेटिवली वी कैन प्रेस द विंडोज की ऑन द कीबोर्ड टू बिगिन अ सर्च। अब सर्च बॉक्स क्या काम आता है हमारे, सर्च बॉक्स हमारे काम आता है कंप्यूटर में जो हमारी स्पेसिफिक फाइल्स होती है, एप्लीकेशंस होती है, उनको सर्च करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। नेक्स्ट पेज पे हमको दे रखा है कस्टमाइजिंग द स्टार्ट मेन्यू। अब किस तरीके से स्टार्ट मेन्यू को कस्टमाइज किया जाता है। वी कैन कस्टमाइज द स्टार्ट मेन्यू टू सूट आर नीड्स। सबसे पहले टू रीअरेंज टाइल्स। इफ यू डोंट लाइक द वे योर टाइल्स आर अरेंज्ड ऑन द स्टार्ट मेन्यू, वी कैन रीअरेंज देम। अगर आपको पसंद नहीं आती है ये जो टाइल्स आपकी जो है सामने स्टार्ट अरेंज की होती है ऑन द स्टार्ट मेन्यू पे, तो आपको क्या करना होता है, आप इसको वापस से रीअरेंज कर सकते हैं। टू मूव अ टाइल सिंपली क्लिक एंड ड्रैग इट टू द डिजायर्ड लोकेशन, ठीक है। हम कैसे कर सकते हैं इसको, सबसे पहले हम सिंपली उसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे और उसको मूव करके ड्रैग करके ले जाएंगे वहाँ पर जहाँ पर हमें उसको फिर से लगाना है, ठीक है। इन दिस एग्जाम्पल वी आर मूविंग द माइक्रोसॉफ्ट एज टाइल। अब यहाँ पर देखो आपको करके बताया है कि किस तरीके से वो कौन सी फाइल को ड्रैग करके वापस से रीअरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो रीअरेंज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एज टाइल को। हम ध्यान से देखेंगे, इसमें जो हमें पिक्चर दी गई है इसी के नीचे जस्ट, उसमें आप ध्यान से देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज वाली जो फाइल है, टाइल है, उसको ये फिर से रीअरेंज कर रहे हैं। तो उन्होंने उसमें पहले क्लिक करा, फिर उसको ड्रैग करके अब इन्हें वापस से वो जहाँ रीअरेंज करके लगानी है वहाँ पर ये जाकर उसको क्लिक बटन को छोड़ देंगे, ठीक है, जिससे वो वहाँ पे जाकर मैनेज हो जाएगी। अब नेक्स्ट है आपका टू मेक अ टाइल बिगर और स्मॉलर। राइट क्लिक द साइज, सेलेक्ट रिसाइज, देन चूज द डिजायर्ड साइज, ठीक है। अब जो आपकी टाइल है यहाँ पर आपको दी गई है, तो उसको बिग करना, बड़ा करना और स्मॉल करना, तो उसके लिए सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे साइज पे, फिर सेलेक्ट करेंगे उसकी साइज की कौन सी साइज की करनी है, देन चूज द डिजायर्ड साइज, फिर हम उसमें उसकी साइज किस अकॉर्डिंग करनी है उसको चूज करेंगे, जिससे फिर वो उसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है।
अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको दिया गया है पिनिंग एंड अप पिनिंग टाइल्स। If we want to add a tile to the start menu, we can pin it. We can also unpin tiles that we don't use very often. अब पिनिंग और अप पिनिंग टाइल्स के बारे में आपको बताया गया है यहाँ पे, उसकी एक प्रोसेसिंग बताई गई है स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर आपका क्लिक द स्टार्ट बटन। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन ओपन द ऑल ऐप मेन्यू। फिर हम ओपन करेंगे ऑल ऐप मेन्यू को। सेकेंड स्टेप है फाइंड एंड राइट क्लिक द डिजायर्ड ऐप। फिर हम अपने जो एप्लीकेशन है उसको फाइंड करेंगे और उस पर राइट क्लिक करेंगे, देन सेलेक्ट पिन टू स्टार्ट। फिर हम सेलेक्ट करेंगे पिन टू स्टार्ट पर। इन दिस एग्जाम्पल वी आर पिनिंग द कैलेंडर ऐप। अब यहाँ पर देखिए साइड में आपको डेस्कटॉप का जो दिया गया है आइकन, उसमें दिखाया गया है डेस्कटॉप पर कि किस तरीके से इन्होंने पिनिंग करी है। तो इन्होंने पिनिंग करी है आपकी कैलेंडर ऐप पे। सबसे पहले इन्होंने फाइंड किया अपना कैलेंडर ऐप, ठीक है, फिर उस पर राइट क्लिक करा, फिर उस पर पिन टू स्टार्ट क्लिक करा। देन थर्ड स्टेप है आपकी द ऐप विल बी पिन्ड टू द स्टार्ट मेन्यू। अब वो स्टार्ट मेन्यू पर पिन्ड हो जाएगा, ठीक है। वी कैन रिमूव एनी टाइल बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट, देन सेलेक्टिंग अ पिन फ्रॉम स्टार्ट। टेक अ ब्रेक में आपको देखिए यहाँ पर मैच द फॉलोइंग दिए गए हैं। टास्क बार कहाँ पे होता है, मतलब ये आपको वन साइड तो नेम दिए गए हैं, देन सेकंड साइड उससे रिलेटेड इमेजेस दी गई हैं। तो आपको पॉइंट के अकॉर्डिंग उसकी इमेजेस से उसको मैच करना है। तो ये भी आपका क्या है, होमवर्क है। ये पहले आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करेंगे, इससे पहले के पेजेस को, फिर उसके बाद आप इसको मैच करेंगे। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे सेलेक्टिंग डिससेलेक्टिंग एन आइकन दिया गया है। अब किस तरीके से आइकन्स को सेलेक्ट किया जाता है और डिससेलेक्ट किया जाता है। टू सेलेक्ट एन आइकन फॉलो द गिवन स्टेप। अब सेलेक्ट करना है आइकन को, तो आपको यहाँ पर 2 स्टेप्स बताई गई है। फर्स्ट है आपका प्लेस द माउस पॉइंटर ऑन द आइकन, देन सेकंड है आपका प्रेस द लेफ्ट माउस बटन टू सेलेक्ट द आइकन। एज द आइकन इज सेलेक्टेड इट्स कलर चेंजेस। ओके, इसी तरीके से ये तो था आपका सिलेक्ट करने का प्रोसेसिंग। अब देन है आपका डिसलेक्ट करने का, ठीक है। तो स्टेप फर्स्ट है आपको मूव द माउस पॉइंटर अवे फ्रॉम द सिलेक्टेड आइकन। देन सेकंड स्टेप है आपका क्लिक द लेफ्ट माउस बटन वंस द कलर ऑफ द आइकन चेंजेस टू इट्स ओरिजिनल कलर। ओके, ये था आपका सिलेक्टिंग और डिससेलेक्टिंग एन आइकन। अब है आपका अरेंजिंग आइकन्स। यू कैन अरेंज आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप इन मेनी वेज। आप कई तरीके से आइकन्स को अरेंज करके रख सकते हैं। टू अरेंज द आइकन फॉलो द गिवन स्टेप। अब यहाँ पर आपको किस तरीके से आइकन्स को अरेंज किया जाता है उसके स्टेप्स दिए गए हैं। फर्स्टली स्टेप है आपका राइट क्लिक एट एनी ब्लैंक एरिया ऑन द डेस्कटॉप, अ मेन्यू अपीयर्स। ठीक है, आप राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया पर, डेस्कटॉप की किसी भी खाली जगह पर आपको राइट क्लिक करना है, फिर वहाँ पर एक मेन्यू अपीयर होगा। फिर सेकंड स्टेप है क्लिक ऑन द व्यू ऑप्शन, अ सब मेन्यू अपीयर्स। फिर यहाँ पर आपको एक व्यू ऑप्शन दिया गया है, उस पर क्लिक करना है। फिर व्यू ऑप्शन पे जैसे ही हम जाएंगे तो वैसे ही साइड में एक सब मेन्यू फिर से ओपन हो जाएगा। स्टेप 3 है आपका चूज वन ऑफ द ऑप्शन गिवन टू अरेंज द आइकन इन दैट ऑर्डर। फिर आपको चूज करना है कि किस तरीके से अपने आइकन को आपको अरेंज करना है। तो ये तो हो गया आपका अरेंजिंग आइकन। अब है आपका हाइडिंग आइकन्स, किस तरीके से हाइड किया जाता है आइकन्स को। यू कैन हाइड द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। आप डेस्कटॉप पे से हाइड भी कर सकते हो आइकन्स को। तो हाइड करने का जो प्रोसेसिंग है उसके लिए कुछ स्टेप्स है। स्टेप नंबर फर्स्ट आपको है राइट क्लिक करना है वापस से आपको किसी भी ब्लैंक एरिया पर डेस्कटॉप के। फिर आपके सामने एक मेन्यू अपीयर होगा, देन क्लिक ऑन व्यू ऑप्शन, अ सब मेन्यू अपीयर। फिर आपको उस मेन्यू में से व्यू पर क्लिक करना है, व्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन व्यू ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो साइड में फिर से एक सब मेन्यू अपीयर होगा। जैसे ही सब मेन्यू अपीयर होता है तो क्लिक शो डेस्कटॉप आइकन टू अनचेक इट। जो भी आपको आइकन्स दिए गए हैं उनको क्या करना है, अनचेक करना है। मतलब कि पहले आपने क्लिक करके राइट लगाया था, अब आपको राइट से हटा देना है। तो ये था आपका हाइडिंग आइकन्स, ठीक है। इस तरीके से हाइडिंग आइकन्स होता है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे।
नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको बताया गया है जस्ट आफ्टर यू अनचेक इट, जैसे ही आप इसको अनचेक करते हैं यू विल सी द डेस्कटॉप विदाउट आइकन। तो आपका जो डेस्कटॉप है वो बिना किसी आइकन के आपके सामने शो होगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करा है, हमने सारे आइकन्स को हाइड कर दिया है, इसलिए अब आपके सामने जो डेस्कटॉप होगा वो बिल्कुल ब्लैंक होगा। क्विक लॉन्च बार, द क्विक लॉन्च बार कंटेन्स शॉर्टकट टू अ फ्यू टाइल्स ऑफ सॉफ्टवेयर, यू कैन लॉन्च सॉफ्टवेयर क्विकली बाय सिंगल क्लिक इट्स बटन। अब देखिए यहाँ पर क्विक लॉन्च बार में आपको यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे कुछ आइकन्स हैं जिसको डायरेक्ट क्लिक करके आप सीधे खोल सकते हैं उस सॉफ्टवेयर को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे इज बेसिकली यूज टू डिस्प्ले द क्लॉक एंड द आइकन ऑफ द सर्टन प्रोग्राम सो दैट अ यूजर इज continuously reminded that they are there and can easily click them, ठीक है। अब सिस्टम ट्रे के अंदर देखिए आपको क्या क्या चीज़ें दी गई है। यहाँ पर आपको क्लॉक रिप्रेजेंट हो रही है, साथ ही साथ आपको डेट रिप्रेजेंट हो रही है, इसके साथ आपको नेटवर्क का भी शो हो रहा है, बैटरी भी शो हो रही है और ईमेल्स वगैरह और साउंड वगैरह का आइकन भी शो हो रहा है। अब आपका है यहाँ पर शटिंग डाउन अ कंप्यूटर। अब किस तरीके से कंप्यूटर को शट डाउन किया जाता है। When we are done using our computer, it's important to shut it down properly. To do this, click the start button, then choose power, then shut down. अब देखिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि किस तरीके से शट डाउन किया जाता है। सबसे पहले हमें पता है कि हमने कंप्यूटर को अपना यूज़ करा। अब जब हमने अपना कंप्यूटर यूज़ कर लिया है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उसे हम अच्छे से शट डाउन भी कर सके, मतलब कि प्रॉपरली जिस तरीके से किया जाता है उस तरीके से हम उसे शट डाउन भी करें। अब किस तरीके से शट डाउन किया जाता है? शट डाउन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे जाएंगे जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है डेस्कटॉप पे, ठीक है। स्टार्ट बटन पे हम क्लिक करेंगे। स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फ्रंट पर एक मेन्यू अपीयर होगा। उस मेन्यू में आपको पावर एक शो होगा, तो पावर पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप पावर पे क्लिक करेंगे फिर से सब मेन्यू आपको शो होगा। सब मेन्यू पे आपको 3 ऑप्शंस होंगे, स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर शट डाउन करना है, तो हम शट डाउन पे जाकर क्लिक कर देंगे। ओके, एक बार फिर से मैं आपको शट डाउन की प्रोसेसिंग समझा देती हूँ। सबसे फर्स्टली हमें हमारे डेस्कटॉप पर लेफ्ट हैंड साइड में जो स्टार्ट बटन दिया है, स्टार्ट बटन पे जाकर माउस से क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारे सामने एक मेन्यू ओपन होगा, ठीक है। उस मेन्यू में हमको पावर पे क्लिक करना है। जैसे ही हम पावर पे क्लिक करेंगे वैसे ही सब मेन्यू ओपन होगा। अब सब मेन्यू में भी आपको 3 ऑप्शन दिए गए, स्लीप, शट डाउन और रीस्टार्ट। बट हमें क्या करना है, शट डाउन, इसलिए हम शट डाउन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम शट डाउन पे क्लिक करते हैं वैसे ही हमारा कंप्यूटर जो है वो शट डाउन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा विंडो 10 चैप्टर नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो चुका है। अब इस चैप्टर को आप इसी वीडियो के साथ साथ अपनी बुक में रीड भी करेंगे और इसे समझेंगे भी सही। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क करवाऊंगी।